Hello student, this is Devang Pandey. You are welcome to Devang's classes. Today I will discuss about clear word. आज हम clear word के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन में clear word ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा कौन से शब्द कहाँ प्रयोग करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लिखा है असैसिनेशन, असैसिनेट। असैसिनेट ये वर्ब है, असैसिनेशन इसका नाउन होता है। तो लिखा असैसिनेट, असैसिनेट का मतलब राजनीतिक दृष्टि से हत्या करना, किसी की हत्या करना, लेकिन राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक दृष्टि से हत्या करना। ऐसे स्थिति में क्या होता है? असैसिनेट। हम यहाँ से लिख दिए गांधी जी वाज, गांधी जी वाज असैसिनेटेड। देखिए गांधी जी की क्या हो गई? हत्या की गई। अब कैसे की गई? राजनीतिक दृष्टि से, है ना, क्योंकि वहां तो उनका कोई विवाद वैसे था नहीं। अगर हम आपने आगे इसी के आगे सेंटेंस लिख दिए फॉर देखिएगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी वाज असैसिनेटेड, है ना, फॉर पॉलिटिकल रीजन। गांधी जी को राजनीतिक कारणों से क्या हो गया? उनकी हत्या की गई। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया ये खाली स्थान, यहाँ पर ये कर दिया, ये ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पर सेंटेंस आपका ये पूरा दे दिया। अब ऐसे स्थिति में आप क्या करें? गांधी जी की हत्या की गई, कैसे की गई? अब आपको ऑप्शन दे देगा, ये असैसिनेट दे देगा, इसलिए दे देगा, है ना, बीहेड दे देगा, टोटल दे देगा, लेकिन चारों में इसमें क्या है? हत्या करना लिखा हुआ है। तो ये सब हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको ध्यान देना है। तो असैसिनेट का मतलब राजनीतिक दृष्टि से किसी की हत्या करना। अब देखिए लिखा हुआ हत्या, ये इसलिए माने हत्या, सामान्य रूप से कोई किसी का मर्डर कर देना, हत्या करना, ऐसे में कहते इसलिए का प्रयोग हम यहाँ लिख दिए he slayed देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है? स्लैड है कि नहीं हुआ? उसने अपने दुश्मन की हत्या की। यहाँ पर कोई उद्देश्य, कोई पर्पज तो नहीं बता रहा कि राजनीतिक दृष्टि से हत्या किया या कि गला घोंट कर हत्या किया, नहीं। इसलिए का मतलब होता है हत्या करना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए का प्रयोग सामान्य रूप से किसी की हत्या करना। तो आप सब इसको नोट करते जाएगा, एग्जाम में ऐसे आते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया, अब यहाँ पर देखिए ये आपका, ये मान लिया यहाँ पर मिटा हुआ है, ऐसा ये नहीं है, ये खाली स्थान हो गया। ठीक है, आपको चार ऑप्शन यहाँ पर हम दे दिए, इसलिए दे दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, जैसे कि होटल दे दिया। तीसरा हो गया असैसिनेट, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया, मान लीजिए बीहेड। देखिए चार ऑप्शन दिया गया। अब चारों में क्या है कि चार में से एक यहाँ आपको डालना है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही क्या होगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि बीहेड गला काटना, यहाँ तो कुछ दिया नहीं है गला काटने के लिए, है ना। असैसिनेट राजनीतिक दृष्टि से हत्या करना, तो यहाँ भी ऐसा कोई सेंटेंस में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा टोटल, ये गला घोंट कर दबा करके हत्या कर, तो ये भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। सामान्य रूप से क्या है? हत्या किया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? इसलिए का प्रयोग। इसको आप सब कोई नोट करते जाइएगा, कॉपी करते जाइएगा। अब आगे हम सेंटेंस सब बता रहे हैं आपको, मिटा रहे हैं, देखिएगा सबसे, है ना, जल्दी। हाँ, फिर देखिए ऐसे सेंटेंस ये है बीहेड। बीहेड का मतलब होता है सर काट करके हत्या करना, गला किसी का अलग करके हत्या करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम दिए
ही वाज beheaded। अब देखिएगा beheaded का मतलब यहाँ पर है कहाँ वो उसको उसका गला काट दिया, गले से उसके मतलब काट करके उसकी हत्या की गई। तो beheaded का मतलब होता है गला काट करके हत्या करना। देखिए हत्या से संबंधित है, लेकिन सभी हत्या से संबंधित सब हैं, लेकिन क्या है कि सभी के अर्थ और सेंटेंस अलग अलग हैं। देखिए अब हो गया टोटल, ये है गला दबा करके हत्या करना, है ना। जब किसी की हत्या कैसे होती है, गला दबा करके होती है, ऐसे में क्या करते हैं, टोटल का प्रयोग करते हैं। ये आप सब नोट कर दे जाइए। फिर हो गया स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट मतलब गला ऐंठ करके किसी का गला मड़ोड़ करके, है ना, ऐंठ करके हत्या करना, तब क्या होता है, स्ट्रेंगुलेट होता है। आप सब नोट करते जाइए। फिर लिखा है किडनैप। किडनैप का मतलब अपहरण करना। अब देखिए यहाँ लिख दिए बराबर किडनैप ओल्ड मैन। देखिएगा डाकू ने बूढ़े व्यक्ति का अपहरण किया। किडनैप यहाँ पर सिर्फ क्या है, किडनैप करना मतलब कि अरेस्ट का, है ना, उनको मतलब कि पकड़ लेना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम आपको एक खाली स्थान एग्जाम में वाली रहेगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल किडनैप करने के लिए कह रहा है और उनको उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसे यहाँ दिए हम द रावर टोर्टेड, इसी के आगे खाली स्थान है ना। अब नहीं सॉरी, तो रावर स्टोर्टेड यहाँ पर हम मतलब इसी के आगे लिखना है, यहाँ से लिख रहे हैं ओल्ड मैन। तो डाकू ने क्या किया, बूढ़े व्यक्ति को क्या किया, अपहरण किया। अब यहाँ दिया फार मनी। देखिएगा यहाँ पर एक स्टोर्टेड लिखा हुआ है, मतलब किडनैप यहाँ भी बता रहा है, लेकिन जब पैसे के लिए होता है किसी का किडनैप करना, ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, एक्सटोर्टेड का प्रयोग किया। एक्सटोर्टेड का मतलब पैसे के लिए अपहरण करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी किडनैप है, लेकिन यहाँ पर कोई पर्पज नहीं बता रहा है। यहाँ क्या एक्सटोर्टेड लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या पर्पज बता रहा है, किस लिए किया, पैसे के लिए किया, ठीक है। आप सब नोट करते जाइएगा। फिर लिखा है स्टैगर। अब देखिए स्टैगर लिखा हुआ है, स्टैगर का मतलब है लड़खड़ा कर चलना, है ना। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, लड़खड़ा करके चलते हैं। अब देखिए द चाइल्ड स्टैगर, ठीक। बच्चा क्या किया, लड़खड़ाया। यहाँ पर स्टैगर का मतलब है कि लड़खड़ा कर चलना से संबंधित है। तो बच्चा क्या किया, देखिए लड़खड़ा करके चला। जब लड़खड़ा कर चलते हैं, जहाँ कदम हमारे पैर सही बराबर नहीं पड़ते हैं, ऐसे स्थिति में लड़खड़ा कर चलने के लिए स्टैगर, ठीक है। अब देखिए लिखा है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब है लंबी कदम से चलना। देखिए जैसे आप दिए हम आफ्टर वाचिंग द पुलिस। पुलिस को देखने के बाद आप देखिएगा इसी के आगे लिख रहे हैं, यहां से मतलब यहां से लिख रहे हैं ही स्ट्रैडल। देखिए अब क्या कह रहा है कि पुलिस को देखने के बाद जो है स्ट्रैडल मतलब लंबी लंबी कदम बढ़ा करके चलने लगा। तो जब लंबी कदम बढ़ा कर चलते हैं तो वहां पर क्या करता है, स्ट्रैडल का प्रयोग। स्ट्रैडल मतलब लंबी कदम बढ़ा करके
चलना। अब देखिए क्या लिखा है, स्वागत। ये स्वागत का मतलब होता है अकड़ करके चलना, है ना। देखिए सभी में क्या है कि ये चलने के लिए दिया गया, लेकिन कब कैसे चलने के लिए कौन से शब्द प्रयोग होते हैं ये हमको देखना है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट रहते हैं कि किस मतलब कि किस सेंटेंस के साथ किस वर्ड में कौन से वर्ड हमको लगाने हैं। और पेपर में ऐसे आ जाता है, इसलिए क्या अक्सर डाउट रहता है कि मिलते जुलते रहते हैं लेकिन उसके मीनिंग समझ में नहीं आते हैं। देखिएगा तो स्वागत यहाँ पर क्या होगा, अकड़ कर चलना। इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो अभी देखिए, अब इसके में लगा है अभी स्टेप चलने के लिए। अब आगे लिखा है यह जब स्वार में लहरों की भांति चलना। अब इसके पहले बताया थे लड़खड़ा कर चलना, लंबी कदम में चलना, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये स्वार लहरों की भांति चलना मतलब तेजी गति में चलना। ऐसे चलने के लिए क्या करेंगे, स्वार्थ का प्रयोग। यहाँ से नोट करते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब लिखा सूप। सूप का मतलब होता है झपट्टा मार कर चलना, है ना। इस जहाँ पर क्या होता है, किसी को झपट्टे मारते हैं तो ऐसे क्या करना, झपट मार करके चलना। ऐसे स्थिति में क्या होगा, सूप का प्रयोग। अब यह गैलप। गैलप मतलब छलांग मार करके कूद करके चलना, है ना। देखिएगा अब यह है सब चलने के लिए प्रयोग, लेकिन सभी के लिए अलग अलग ये वर्ड का यूज हो रहा है। अब पेपर एग्जाम में ऐसे रहते हैं, यहाँ पर जैसे दे दिया कि वह तेजी से चलने के लिए, फिर आप आगे आप कह दिए कि वेरी फास्ट, तो अब उसके लिए क्या होगा, कौन से शब्द प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है गैलप, छलांग मार करके चलना। आप देखिए इधर अवेयरनेस। अवेयरनेस न्यूज के प्रति सावधान रहना, कह रहे हैं अवेयरनेस करंट, है ना। तो कोई जो जानकारी जो मतलब कि न्यूज तात्कालिक जो आते हैं, है ना, उनके प्रति हमको सावधान रहना मतलब उनसे परिचित रहना। अब लिखा है कासन। कासन का मतलब सावधानी यहाँ भी है, देखिए, लेकिन क्या है, बिजली के खतरे से सावधान। जहाँ बिजली के खतरे से बचने के लिए इसका प्रयोग कासन सावधानी कासन का प्रयोग किया जाता है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब नोट करते जाइएगा। फिर लिखा है मेटिकुलस, ध्यान दीजिएगा, मेटिकुलस सावधान। कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे शासन के नियमों के प्रति। अब देखिएगा सभी में क्या है, सावधानी बढ़ती जा रही है, सावधानी यहाँ भी बढ़ती जा रही है। सावधान रहना है मतलब उनसे हमको परिचित रहना है ना। यहाँ जो है बिजली से खतरे से हमको सावधान रहना है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेटिकुलस। ये मेटिकुलस का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, शासन के नियमों के प्रति हमको सावधान रहना है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कॉन्शियस। ये कॉन्शियस क्या यहाँ पर लिखा है दिल दिमाग से, मतलब हमको अपने माइंड से केवल क्या करना है, सचेत सावधान रहना है। फिर देखिए लिखा है विवेयर। विवेयर का मतलब ये लिखा है खतरनाक जानवरों से सावधान। जानवरों से सावधानी बरतने के लिए हम क्या करते हैं, विवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब लिखा है वेरी एंड अलर्ट। ये चाहे वेरी करें अलर्ट, दोनों का प्रयोग। सावधानी केवल हम सावधान रहें, सावधानी बरतने के लिए क्या करते हैं, वेरी अलर्ट का प्रयोग करते हैं। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम अभी लिखें। हाँ तो अभी हम इसके पहले बता रहे थे जैसे कि अब देखिए आगे लिखा हुआ है सी। सी मीन्स देखना। अब देखिए देखना, ये यहाँ भी देखना लिखा हुआ है, यहाँ भी देखना लिखा हुआ है, यहाँ भी देखना लिखा हुआ है, लेकिन सभी के सेंस और सभी के अर्थ ये अलग अलग हैं। कौन से अर्थ में कौन से वर्ड हमको प्रयोग करने हैं, यूज करने हैं, इम्पोर्टेंट ये रहता है, ठीक है ना। अगर हम ये माने इसको हम माइंड में नहीं करते हैं, ये हम ध्यान नहीं देते हैं और जहाँ पर हमको सी का प्रयोग करना वहाँ वाच प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी असफलता मतलब हमारी कहीं न कहीं त्रुटियाँ ये प्रकट होती है कि हमको क्या है अभी इन शब्दों में डिफरेंस मालूम नहीं है। देखिएगा सी माने देखना, सामान्य रूप से किसी को देखना, ठीक है। ऐसे स्थिति में क्या होता है सी। वाच का मतलब होता है ध्यान से देखना। ध्यान से देखना जैसे टीवी देखना, ध्यान से देखते हैं, पहरेदार के रूप में पहरा देना,
ये क्या होता है, ध्यान से देखना होता है ना। वैसे कहते हैं वॉचमैन, वॉचमैन का मतलब पहरेदारी करना अलर्ट होकर के, ठीक है। तो वॉच माने ध्यान से देखना, टीवी मोबाइल देखना, सिनेमा देखना, पहन, ऐसे कहता है वॉच का प्रयोग। अब लिखा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब ये क्या होता है, देखना, लेकिन मनन करते हुए विचार करना, मन में विचार करते रहना और देखना, किसी उद्देश्य पर क्या है, मनन करते हुए। फिर लिखा है स्टेयर, स्टेयर माने भी होता है देखना, किसी को देखना लेकिन घूर घूर के, एकटक देखना, है ना, किसी को एक मतलब कि टारगेट फोकस बना, है ना, घूर घूर कर सुखाते हैं, है ना, को देखना। तो ऐसे में क्या होता है, स्टेयर देखना, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सभी के अर्थ ये सेंस क्या है, अलग अलग है, देखिएगा। अब लिखा है पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब ये लोकप्रिय है, जैसे कि जो जो क्या है लोगों को ज़्यादा पसंद हो, जो क्या हो लोगों को ज़्यादा पसंद हो, जो चीज़ें लोगों के लिए अधिक पसंद हो क्या होती है, पॉपुलर। अब फेमस, फेमस जिन्हें लोग अधिक पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति को लोग ज़्यादा पसंद करते हों, है, जैसे हम कह दिए सचिन इज ए फेमस क्रिकेटर। सचिन क्या है, फेमस था क्योंकि सचिन को ज़्यादा लोग पसंद करते थे। तो जिनको लोग, है ना, जिस व्यक्ति को लोग अधिक पसंद करते हैं, फेमस होता है। अब देखिएगा ये लिखा है नोटोरियस, नोटोरियस मतलब फेमस, प्रिय भी है, लेकिन ये कैसा है, बदनामी, है ना, कुख्यात, लोग इसको भी जानते हैं लेकिन बदनाम के दृष्टि से। देखिए यहाँ भी ये सब क्या है, प्रसिद्ध ये भी हैं, प्रसिद्ध ये भी हैं, प्रसिद्ध ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ये क्या होता है, जहाँ कुख्यात, ये बुरे नाम से जाना, ठीक। अब देखिएगा बैंक, बैंक माना होता है नदी या नहर का किनारा, नदी या नहर किनारे को क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। अब देखिए बैंक का यूज कहाँ करना है हमको, ठीक है। शोर, शोर का मतलब समुद्र या झील का किनारा, लेकिन जहाँ पानी आता है, मतलब समुद्र का किनारा, पानी जहाँ आता है उस किनारे को शोर कहते हैं। अब लिखा है कास्ट, कास्ट समुद्र तट का किनारा, लेकिन जहाँ पानी नहीं आता है। ये तीनों में अंतर देखते जाइएगा, है ना, ध्यान ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर के इनको नोट करते जाइएगा। ये लिखा है कास्ट, कास्ट का समुद्र या तट का किनारा, लेकिन जहाँ पानी नहीं आता हो वहाँ कास्ट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे लिखा है बीच, बीच माने भी किनारा होता है, लेकिन जहाँ बालू का किनारा हो, है ना, नदियों के समुद्र के किनारे जहाँ बालू का किनारा होता है उनको क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगले हम वीडियो में इसका अभी और जो आगे का पार्ट है वो आपको सेंड करेंगे। चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।